अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब ठीक हों। चलो तो शुरू करते हैं। मुझे मालूम नहीं था शादी के बाद मेरी ज़िंदगी अज़ाब बनने वाली थी। कितनी खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको नेक और पारसा बीवियां मिलती हैं, जिनसे उनकी नस्लें सनूर जाती हैं। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे नसीब में एक ऐसी औरत येगी जो बदतमीज़ बेहया होने के साथ साथ 2 नंबर होगी। जब उसकी हकीकत मुझ पर खली तो मैं शर्म के मारे ज़मीन के अंदर धंसता चला जा रहा था। मैंने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था कि मेरे नसीब में 2 नंबर बीवी आ सकती हैं। मैं तहज्जुद गुजार इंसान था। मैंने जब से होश संभाला था एक नमाज नहीं छोड़ी थी। मैं बाकायदगी के साथ अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर अपने लिए नेक बीवी मांगता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने अपने पसंद के मुताबिक की थी। मैं उस शादी के खिलाफ था क्योंकि मैं उस लड़की को बहुत अच्छे से जानता था। मुझे उसके करतूतों के बारे में बहुत अच्छे से मालूम था कि वो कैसी है। वो मेरे चा की बेटी थी। मैंने अपने माँ बाप को सही कहा था कि मैं एक पर्देदार औरत से शादी करूंगा जिसको अपनी हया बहुत अजीज हूं, लेकिन इस बात के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने मेरी एक नहीं सुनी थी और मेरी शादी मी चचा की बेटी नीलम से अपनी पसंद के मुताबिक करवा दी थी। शादी की पहली रात जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ था तो वो पहले ही नीम बरहना लिबास में बैठी हुई मेरा इस्तकबाल कर रही थी। ये मंजर देख के मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मिस्री पर मेरी बीवी घोंघट के बजाय नीम बरहना लिबास में होगी। मेरा दिल खून के आंसू रविया था। मैंने फौर आई अपनी आंखें झुका ली थी और दरिश्त लहजे में इससे मुखातब होते हुए बोला था कि फ़ौरन ही ढंग के कपड़े पहनो। मुझे तुमसे पहले कुछ चंद बातें करनी हैं, उसके बाद ही हम दोनों आगे का लाह अमल तय करेंगे। मेरी ये बात सुनकर उसने सर नफ़ी में हिलाया और खुमार ज़दा लीजिए। मैं कहने लगी, नहीं नहीं, आज की रात तो हम दोनों की सुहागरात है। फिर वो ऐसी बातें कहने लगी कि मर्द होने के बावजूद मैं शर्मा गया, मगर उसको ज़रा बराबर हया नहीं आई। ये बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे घर की छत मेरे सर पर गिर गई हूँ। मैंने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था कि मेरी बीवी इतनी ज़्यादा खुले दिमाग की औरत होगी। मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या पसंद किया है। मुझे मेरे मुताबिक लड़की नहीं मिली थी। मैंने अपनी आंखें अभी तक झुकाई हुई थी। मैंने अपनी वही बात दोहराई कि आप ढंग के कपड़े पहन लो या चादर ओढ़ लो। मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है, उसके बाद ही मैं तुम्हारे ख्वाहिश पूरी करूँगा, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं एकदम ही अपनी टोन बदल चुका था क्योंकि मैं समझ गया था कि नीलम इतनी आसानी से मेरी बात नहीं समझेगी। उसीलिए मैं गुस्से के आलम में गरजा था। मेरी बात सुनकर वो चंद पल मुझे ऐसे ही घूरती रही और फिर थक हार कर कपड़े पहनकर खामोशी से बैठ गई। उसके बैठते ही मैंने सर उठाकर इसकी जानिब देखा तो वो मुंह बनाए बैठी हुई थी। मैंने सुख का सांस लिया और मिस्री पर जाकर इसके करीब बैठ गया और उसकी जानिब देखते हुए कहा, हाँ तो प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पार्ट तो आसानी से मिल सके।